ऑन साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो एमयू क्लास 9 के फॉर्म है एंट्रेंस के वो आ चुके हैं। तो साइंस क्लियर क्लासेस ने आपको इंट्रोड्यूस कराया है नई क्लासेस के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ये करीब 40 दिन की क्लासेस हैं, आज से स्टार्ट हो रही हैं 12 जनवरी से। और ये क्लासेस करीब जो है आपकी 20 फरवरी तक चलेंगी। उसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस चलेंगी प्रिपरेशन के लिए। तो चैनल पे जो नए लोग आए हैं वो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक करें, ताकि जो है सारे वाले वीडियो कंटेंट आपको मिल जाएं और लोगों को भी इस तक जो है प्रॉफिट हो जाए और इस जो बेनिफिट्स हैं जो है। तो आज जो सबसे पहले चैप्टर का हम लेकर आए हैं, जिसकी क्लास है, फर्स्ट क्लास है ये एमयू के लिए, क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए। और हमने साइंस की जो पहली क्लास है उसमें चैप्टर जो चूज़ किया है वो पहला ही चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम डिटेल में आज यहाँ कवर करेंगे और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एमयू के एंट्रेंस के लिए हम उनको डिस्कस करेंगे सबसे। और हम इनको नोट्स के रूप में लेकर आए हैं ताकि ज़्यादा आपको हैवी तैयारी नहीं करना पड़े और आपका जो काम है वो आसानी से हो जाए और अच्छी से तैयारी आपकी हो जाए। तो शुरू करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारी जो पॉपुलेशंस है उसको जो खाना है वो फूड देना है, तो फूड जो जिन प्रैक्टिसों से आता है उन प्रैक्टिसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर का मीन है फूड को जो है उगाना, यानी आपको एक फसल के ज़रिए आपको क्या करना होता है, एक फ़ूड उगाना होता है और वो फूड जो है आपको जो है फसल प्रोवाइड कराती है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर है वो इसकी जो है एक तरीके से कहना चाहिए वो आपकी इसको प्रोवाइड कराती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेम, आपको डिफाइन करना हो क्रॉप क्या है, तो क्रॉप होती है सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट ए ग्रुप। यानी किसी भी चीज़ को जो है फसल कह सकते हैं यदि जो है आपको बहुत सारे प्लांट है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है पौधे, आपने जो है क्या किया, गेहूं बोया, तो गेहूं का एक पौधा तो बोएंगे नहीं, गेहूं को बहुत सारे पौधे बोएंगे। तो जितने भी पौधे आप बोएंगे वो सारे के सारे पौधे इकट्ठे जब हो जाएंगे तो उसको क्रॉप कहने लगेंगे। इसका मतलब हो जाता है क्रॉप। ठीक है, तो इसमें इसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट यहाँ देखेंगे तो वो बनता है आपका, इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन। सीज़न के बेस्ड पे जो क्रॉप्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 रबी की क्रॉप्स होती हैं और नंबर 2 खरीफ की क्रॉप्स होती हैं। तो जो रबी की क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं आपकी जो है जाड़ों में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं इसको। और जो उसकी क्रॉप्स होती हैं क्या, उसकी खरीफ की, वो गर्मियों में बोई जाती हैं और लगभग जो है जाड़ों में काटी जाती हैं। तो ये इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं और जो 2 कैटेगरी हैं जिससे जो है इसको फसल को हम समझ सकते हैं। और इसी बीच एक और फसल आ जाती है जिसे कहते हैं जायद की फसल। जो जायद की फसल है, थर्ड जो फसल है वो जायद की फसल कहलाती है। और जायद की फसल जो होती है वो बीच में पैदा होती है। यानी बीच में कब पैदा होती है, बीच में पैदा होती है इसके आपके जो हैगा रबी की क्रॉप्स के बीच में और ख़रीफ़ की क्रॉप के बीच में। ये दोनों जो है क्रॉप्स के बीच में फसल पैदा होती है और एक जो फसल पैदा होती है वो जायद की फसल पैदा होती है। और जायद की फसल जो होती है वो गर्मी में बोई जाती है और गर्मी में ही काट ली जाती है, तो इसे कहते हैं जायद की फसल। और ये बीच में जो है तरबूज खरबूजे जो हम बोते हैं वो इसको जो है जायद की फसल कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लफ्स एंड लेवलर्स आर यूज टू दिस पर्पस। अगर हमें खेत को इस काबिल बनाना है कि हम उसमें जो है कुछ बो दें तो हमें सबसे पहले उसकी टिलिंग करनी पड़ेगी, जुताई करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे और उसके बाद उसको फिर जो है प्लफिंग करेंगे, ताकि लेवलर से उसको जो है इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो है प्लफ्स किए जाते हैं और लेवलर्स किए जाते हैं, ताकि इस पर्पस के लिए हम अपनी ज़मीन को तैयार कर लें। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है कि रबी क्रॉप कौन सी होती है और ख़रीफ़ कौन सी होती है। बस यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है, बाकी कोई गुंजाइश बनने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अगर हम आगे देखें तो क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन जो बनेगा वो जो होता है, सीड जो होता है अप्रिशिएट डेप्थ पे हमें लगाना पड़ते हैं। अगर हम अप्रिशिएट डेप्थ नहीं दें सीड को तो वो गुड यील्ड नहीं देंगे। और गुड वैरायटी ऑफ सीड जो होता है, और हमें इसका सिलेक्शन भी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सीड का सिलेक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम सीड को देखेंगे नहीं, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है उसको तय नहीं कर पाएंगे कि जो है सीड कौन से वाले चाहिए और हमें कौन से सीड उसके अंदर डालने हैं।
तो इसमें हमें जो है तय करना पड़ेगा, और तय करने के बाद हम सीड्स को देखेंगे कि सीड्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लेवलिंग की बात कर लें और गुड वैरायटी ऑफ सीड्स की जो है यहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइल को रिप्लेसमेंट और एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाता है उसमें। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर को समझ लीजिए। मैन्योर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बायोलॉजिकल रूप से बनाया गया हो, उसे खाद कहते हैं या मैन्योर कहते हैं। जैसे पत्ते हैं, सड़े गले पत्ते डाल दिए मिट्टी के साथ, सड़े गली चीज़ें डाल दी और उसके बाद फिर उसमें जो बन जाता है उसे मैन्योर कहते हैं। मैन्योर जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्रीकल्चर के लिए, और इसमें जो है एग्रीकल्चर इससे जो है तेज़ हो सकती है फसल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीड नीड्स रिप्लेसमेंट एंड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ इंक्रीज ट्रीमेंडमसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। देखिए, जो पहले की जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो मैन्योर के ऊपर बेस्ड था, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, आज हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी क्रॉप्स क्या हो रही है कि क्रॉप्स में जो है केमिकल चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, और केमिकल चीज़ों की वजह से जो है क्रॉप्स इतनी डेवलप तो हो जाती है, लेकिन जो उसकी हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। तो हेल्थ की तरफ से जो है हमें फील्ड को, अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना पड़ेगा और बेहतर एग्रीकल्चर हमें लानी पड़ेगी। तो जैसे DDT वगैरह है और चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। सॉइल में आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले सॉइल में कुछ इंचेस जो होता है टॉप सॉइल को लूजन करना होता है और उसको प्लफिंग और टिलफिंग बदलना होता है। वीड्स को आपको रिमूव करना होता है सॉइल से, और सॉइल जो है सोइंग बीज को बोने से, बीज को बोने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? वीड्स को रिमूव करना होता है। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वीड बोया तो किसान क्या बोते हैं? वीड बोते हैं, लेकिन उसमें क्या आ जाता है? साथ में बथुआ आ जाता है। तो बथुआ जो है एक तरह का से क्या है? एक वीड है। हालांकि ये अलग बात है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं खाने में या इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से क्या है? वीड है। और वीड जो है हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आएगा फील्ड इज प्लव्ड फील्ड हैज़ बिग सॉइल पीसेस क्रम्स विच आर ब्रोकन बाई प्लैंक्स। जो प्लव्ड फील्ड होती है वो उसमें जो है जो लट्ठे से बन जाते हैं या जो चीज़ें बन जाती हैं, जो बड़े बड़े बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, उनको क्रम्स करा जाता है, उनको कुचला जाता है प्लैंक्स के ज़रिए, और उसके बाद जो है फील्ड को लेवल किया जाता है सोइंग के लिए। फील्ड को लेवल कर दिया जाता है सोइंग के लिए। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी किसी भी फसल को थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी देना इरिगेशन कहलाता है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद अगर आप उसको पानी देते हैं तो फिर वो उसको क्या कहलाता है? वो इरिगेशन कहलाता है। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट लाइक आर्ड वीड। अभी मैंने बताया था वीड के बारे में। हार्वेस्टिंग जो है कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप है मैनुअली और बाई मशीन्स। भाई जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसका क्या होगा? फसल कटेगी। तो काटने वाली जो फसल है, वो जो कटती है फसल, उसको जो है हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको, जो कटने वाली फसल है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो भूसा है या जो भी उसके अंदर जो है चाफ है, उससे अनाज को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। और इसको जो है हम क्या कहते हैं? इसको थ्रेशर के ज़रिए करते हैं। एक मशीन होती है थ्रेशर बोलते हैं, और इसको कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि हमें इसको इससे अलग करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पेस्ट क्या चीज़ होती है? पेस्ट कीड़े होते हैं जो अनाज को ख़राब करेंगे, और जो आपका ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको ख़राब करते हैं फसल को। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फिर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम फूड के लिए किसी भी जानवर को पाल रहे हैं, बड़े लेवल पे पाल रहे हैं, तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फूड इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फ्रॉम विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम जो होते हैं एनिमल्स पालते हैं, और एनिमल्स को पाल के जो है हम उनसे जो है गोश्त वगैरह निकालते हैं। इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र में हमें ये होता है कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, और ये जो है फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटाश है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग
न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों जो चीज़ें हैं और ये मेड फैक्ट्रीज में बनी होती हैं और इनके एग्जाम्पल यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है और पोटाश है। तो ये तीनों चीज़ें भी जो है फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं और इनको जो हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं और केमिकल की तरीके इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, पोटाश वगैरह है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है कल्टीवेटर, नीचे आ जाए। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर एक प्लफिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है सॉइल को, और इसको ट्रैक्टर से ड्राइव करा जाता है, खींचा जाता है, और ये हेल्प करता है साइम टाइम को सेव करने में और लेबर को। भाई पहले लोग इंसान करते थे इस काम को, अब ये मशीन कर रही है, तो जाहिर सी बात है लेबर जो है कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद हो है, हो यूज्ड किया जाता है लूजनिंग ऑफ द सॉइल, किसके लिए? ज़मीन को लूज़ करने के लिए, और रिमूविंग वीड्स को हटाने के लिए। इसके बाद इरिगेशन की अगर बात करें तो इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई करते हैं पानी की हम थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, थोड़े थोड़े जो है समय के बाद, इसको जो है हम इरिगेशन कहते हैं। और इरिगेशन में जो हम थोड़े थोड़े समय के बाद पानी की सप्लाई देते हैं खेत को, इसको इरिगेशन कहते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लेंगे हम ही। मेथड ऑफ इरिगेशन में हमने बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन का है, मोट है, पहले चेन पंप का इस्तेमाल करते थे, ढेकली का इस्तेमाल करते थे, राहत का इस्तेमाल करते थे, ये सब मेथड है इरिगेशन के। सेकंड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। तो जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, आजकल हम स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए एक मशीन होती है, इससे हम जो है बौछार की तरह से छिड़कते रहते हैं। और ड्रिप सिस्टम में हम क्या होता है, ड्रिप जैसे तरीके से जो है पाइपों के जरिए उसे लगा देते हैं, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो हार्वेस्टिंग में जो हैगा कटिंग होती है, और कटिंग करके उसका कलेक्ट करते हैं मैच्योर क्रॉप्स का किसी भी फील्ड से। और हार्वेस्टिंग जो है हमारे देश में जो है सिकल के ज़रिए होती है, और एक मशीन के ज़रिए भी होती है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मली जो पहले करते थे वो सिकल से करते थे, और अब जो कर रहे हैं वो हार्वेस्टर से कर रहे हैं। उसके बाद स्टोरेज की अगर बात करें, अब फसल कट गई तब क्या होगा उसका, उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। तो हार्वेस्टेड जो फूड होते हैं उनको ग्रेन्स नॉर्मली सर्टेन मोर पॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सॉइल्स एंड ग्रेनीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। हार्वेस्टेड फूड को हमें जो है नॉर्मली कम टेम्परेचर पर रखना होता है, और बहुत बड़े स्केल पर हमें जो ग्रेन पाते हैं हम उसको सॉइल वगैरह लगी होती है, जिससे उसमें पेस्ट लाइक रेट वगैरह से इसको बचाना होता है, रेट वगैरह से और इंसेक्ट वगैरह से। तो फार्मर्स उसको जूट के बैग में या फिर मेटालिक बिन्स में जो है उसको बंद कर देते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं आपके जैसे टंकी वगैरह होती हैं उसमें रख देते हैं। मैन्योर की अगर बात करें तो मैंने पीछे भी बताया था कि एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको प्रिपेयर्ड किया जाता है फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट के डिकम्पोजिशन से और एनिमल वेस्ट से, जैसे काउ डंग, एनिमल बॉन्स और डेड लाइफ्स वगैरह इसमें मिल जाती हैं, जिससे एक्टिंग ऑफ द माइक्रोब के ज़रिए तो ये मैन्योर बन जाती है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं, जैसे आपसे पूछेगा आज शाम को 9 बजे हम इसकी जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उसकी क्लास हम आपको कराएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। सिस्टम ऑफ द इरिगेशन से क्वेश्चन हो सकता है, एमयू पूछेगी। सिस्टम ऑफ इरिगेशन जैसे अभी हमने आपको बताया आपको कि ढेकली सिस्टम था, चेन पंप सिस्टम था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके अलावा रबी की क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, इससे क्वेश्चन हो सकता है। खरीफ की कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमयू में। और इससे तीसरा जो क्वेश्चन है वो इसमें एक पूछा जा सकता है, एफसीआई से क्वेश्चन हो सकता है। एफसीआई एक जो स्टोर होते हैं जहाँ ग्रेन वगैरह गवर्नमेंट यूपी जो इंडिया गवर्नमेंट है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम है कि जो फूड पैदा हो रहा है इंडिया में उसको जो है सुरक्षित करना और सुरक्षा करके उसको रखना सही जगह पे। तो इसके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जगह जगह जो है ऑफिस बने होते हैं और वो इस काम को बाखूबी कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।